नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बड़ी खबर यानी किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और बड़ा आंदोलन छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटियाला में बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया और इस दौरान पुलिस और अध्यापकों के बीच धक्का मुक्की हुई है, जिसमें कई अध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अध्यापकों का आरोप है कि पुलिस के साथ बिना वर्दी वाले लोग थे, जिन्होंने उनके साथ बर्बरता दिखाई है। ऐसे में पहले इस पूरे कवायद को देखिए, किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है। अध्यापकों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की गई। तो पटियाला से ये खबर आपको बता रहे हैं, बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से नौकरी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और इन किसानों को यहां से खदेड़ने का काम किया। माफ कीजिएगा, अध्यापकों को यहां से खदेड़ने का काम किया गया और इस दौरान अध्यापकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है, जिसमें कई अध्यापक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इन अध्यापकों का आरोप है कि पुलिस के बीच कुछ बिना वर्दी वाले लोग भी थे, जिन्होंने उनके साथ बर्बरता दिखाई है। उन्हें रोका गया है। इस बीच कई किसान जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटियाला से, पंजाब के पटियाला से ये बड़ी खबर, जहां पर अध्यापकों ने मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशिश की। अविनाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, अध्यापकों ने मुख्यमंत्री के आवास को घेरने की कोशिश की, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मुख्यमंत्री के घर की तरफ कूच किया है। बेरोजगार अध्यापकों ने नौकरी की मांग को लेकर, लेकिन पुलिस द्वारा बैरिकेड कर उन्हें रोका गया, जिसके साथ चलते हुए पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की जो पुलिस द्वारा की गई है अध्यापकों के साथ। कई अध्यापक जो है इसमें घायल हुए हैं, जो कि साफ तौर पे अध्यापकों का कहना था कि कुछ बिना वर्दी वाले लोग थे, जिनके द्वारा जो महिला बेरोजगार अध्यापक है उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। क्या कुछ मांगे थी अध्यापकों की? जी, जो बेरोजगार अध्यापक है नौकरी की मांग को लेकर और कच्चे जो कर्मचारी हैं अध्यापक वो पक्के करने को और तनख्वाह बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो आज साझा बेरोजगार अध्यापक यूनियन है उनके द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के निवास स्थान मोती महल का घेराव किया गया है। और अभी भी जो माहौल है तनावपूर्ण है। 10 मिनट का वक्त दिया है प्रशासन को, अगर लिखित रूप में उन्हें मीटिंग नहीं दिलवाई गई तो वो बैरिकेड तोड़ के मुख्यमंत्री के निवास स्थान की तरफ कूच करेंगे। अविनाश, ये आंदोलन तो लंबे अरसे से चला आ रहा है, ये मांग तो काफी पहले से उठ रही है और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, चुनाव से पहले ये वादा भी किया गया था कि सभी को हम पूरी तरह से शिक्षक बना दिया जाएगा, यानी कि जो अभी भी जिनका मामला लटका हुआ है उनकी भी नियुक्ति पूरे तौर पर हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ नौकरी की मांग कर रहे हैं ये लोग और मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई ज्ञापन दिया गया है? और इस बीच आप बता रहे हैं कि अल्टीमेटम 10 मिनट का दिया गया है, अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा तरीन तस्वीरें हैं वहां? जी, साफ तौर पे जो 10 मिनट का टाइम दिया गया है, बेरोजगार अध्यापकों का कहना है कि अगर लिखित रूप में हमें मीटिंग नहीं दिलवाएगी तो बैरिकेड तोड़कर वो मुख्यमंत्री के निवास स्थान के अंदर जाएंगे, क्योंकि पिछले लंबे समय से इनकी मांग चलती आ रही है। जो बेरोजगार अध्यापक हैं उनकी जो नौकरियां हैं उसकी मांग है, क्योंकि पिछली बार भी जो नौकरी की मांग को लेकर मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग का जो रिजल्ट है वो अध्यापकों के फेवर में नहीं आया था और उन्हें टाइम दिया गया था। उस टाइम के चलते हुए आज भी बेरोजगार अध्यापक जो की है पंजाब के मुख्यमंत्री के निवास स्थान मोती महल का घेराव करने के लिए पहुंचे। काफी बड़ी गिनती में महिला बेरोजगार अध्यापक भी शामिल हैं। जी बिल्कुल। क्या इस बीच मुख्यमंत्री अपने निवास पर ही है या मुख्यमंत्री कहीं बाहर है? क्या कुछ अपडेट अविनाश? जी, बात करें पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो निवास स्थान है मोती महल, यहाँ पर महारानी परनीत कौर जो सांसद हैं पटियाला की वो भी यहीं पे रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार अध्यापक पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनका कहना है हर बार हमें टाल मटोल किया जाता है और हमें जो लिखती रूप में जो हमारी मांगे उन्हें नहीं मानते। जब तक यही संघर्ष जारी रहेगा और आप भी 10 मिनट का वक्त दिया है, अगर लिखती रूप में इन्हें मीटिंग नहीं दिलवाता प्रशासन तो ये कहीं ना कहीं बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री के निवास स्थान तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, नज़र बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं किस तरह से नारेबाजी की गई और उसके बाद हंगामा देखने को मिला। हालांकि अध्यापकों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों के बीच कुछ बिना वर्दी वाले लोग थे, जिन्होंने बर्बरता दिखाई है।
और चलिए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में चल रहे विरोध की बात करेंगे। देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान डटे हुए हैं सड़कों पर। अंबाला में आपको बता दें कि गांव पंजोखरा पहुंचे हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने विज को काले झंडे दिखाए। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के कार में सवार मंत्री विज को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाल के ले गए और किसानों ने कहा कि गांव में भाजपा या फिर जजपा नेताओं का इसी तरह से विरोध किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर माथा टेकने के लिए पहुंचे थे और इस बीच किसानों ने उनका घेराव कर लिया। किसानों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस बीच झड़प भी देखने को मिली। विनीत हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विनीत, अब गृह मंत्री का विरोध हुआ। अब तक तो ये कहा जा रहा कि ये विरोध सिर्फ पंजाब में है, लेकिन अब तो हरियाणा का किसान भी सीधे तौर पर सड़क पर आ गया है और ये कहता हुआ नजर आया कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा आए या फिर जेजेपी का कोई भी आए, सबको काले झंडे और सबका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर बड़े लेवल पर जहां दिल्ली के अंदर किसान जो हैं वो मोर्चा खोलकर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा की बात करें तो गृह मंत्री अनिल विज को जिस तरह से उनका विरोध होता हुआ नजर आया। और अकेले अनिल विज का नहीं, इसके अलावा असीम गोयल की बात करें, जिस तरह से अंबाला से वो भी विधायक है, उनका यहां पर बड़े लेवल पर विरोध होता हुआ नजर आया। एक पुल का निरीक्षण करने के लिए गए थे, पुल का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे और वहां पर उनका विरोध होता हुआ नजर आया। इससे पहले रतनलाल कटारिया जो हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, नैब सैनी की बात करें, उनका लगातार विरोध हुआ। यानी विरोध जो है वो हरियाणा में शुरू हो चुका है और विभिन्न वर्ग जो हैं, विभिन्न जत्थेबंदियां जो हैं वो किसानों के समर्थन में लामबंद होती नजर आ रही है, उनको समर्थन देती नजर आ रही है। और इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के अंदर मटका चौक पर मौजूद हूं, जहां पर आप विद्यार्थी वर्ग को देख सकते हो कि विद्यार्थी वर्ग जो है वो किसानों के समर्थन में यहां पर एकजुट होता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें इस वक्त सुनील मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें विद्यार्थी वर्ग जो है वो किसानों के इस एजिटेशन को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर ये वर्ग सीधे तौर पर कह रहा है कि वो किसान के बेटे हैं। यहां पर इनके जो छाती के ऊपर इन्होंने जो पोस्टर लगाए हैं कि मैं किसान दा पुत्र हां, किसान के बेटे होने की वजह से ये यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसान आंदोलन को समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज किसान अपने हकों के लिए दिल्ली में मोर्चा लगाए बैठा है, केंद्र की मोदी सरकार के आगे कहीं ना कहीं किसान झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये लोग जो हैं, ये जो यूथ है, ये कहीं ना कहीं आगे ढाल बन के खड़ा हो चुका है और किसानों को समर्थन देता नजर आ रहा है। और इसी समर्थन की देन है कि किसानों का प्रदर्शन जो है वो और ज्यादा तीव्र होता नजर आ रहा है। और एक ही मांग है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए। मनोज लुबाना हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। मनोज, आज किसान का बेटा होने के नाते आप यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां पर समर्थन कर रहे हैं किसानों को कि अपने हक की लड़ाई लड़के रहेंगे, हक लेकर रहेंगे, झुकेंगे नहीं। यस, हम झुकेंगे नहीं और किसानों के साथ किसी भी हालात में खड़ेंगे, बुरे से बुरे हालात में, अच्छे से अच्छे हालात में। और सारा देश, पूरा वर्ल्ड इकट्ठा है और हम किसानों के साथ खड़ेंगे। हमारा मैसेज यही है, आज तो किसानों के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा। आज हमें किसानों का साथ देना चाहिए। ये मोदी सरकार धीरे धीरे करके सारे देश को खा रही है। पहले किसानों को निशाना बनाया इन्होंने, अब हम अपने किसानों भाइयों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। जो हमारे माँ बाप वहाँ पे बैठे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, हम उनके साथ मोटे से मोटा लगा के खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसान सिंधु में मोर्चा लगाकर बैठे हैं, तो पंजाब में, हरियाणा में आंदोलन जो है वो कमजोर ना हो। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। वो जो है लामबंद होते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के रवैये को, क्योंकि केंद्र सरकार जो है अपने रवैये में बदलाव करती नजर नहीं आ रही। भले ही अगर हम पूरे देश की किसान जत्थेबंदियों की बात करें, केंद्र को घेरने के लिए दिल्ली की तरफ पड़ाव डाले बैठे हैं, दिल्ली को घेर के बैठे हैं, लेकिन केंद्र अपने रुख में बदलाव अभी भी नहीं कर रहा। सर, जैसा कि आपने देखा कि कैसे जो बुजुर्ग वहां पे गए हुए हैं किसानों के धरने में, 80-80, 90-90 साल की उम्र के बुजुर्ग हैं, कितना अत्याचार और करेंगे। उनकी आंखों वाटर कैनन्स मार रहे हैं उनको। श्रेयाम आपने देखा, आर्मी जो वहां पे है डंडे मार रही है।
ये कैसी देश की डेवलपमेंट है? फार्मर बिल जो होता है वो किसानों के लिए होता है। जब किसान ही इससे खुश नहीं है तो आप एक कैसे उनके ऊपर फालतू में ऐसे थोप सकते हो? तो आज हम चंडीगढ़ में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने कल भी किया था। जितने भी ट्राई सिटी के लोग हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप प्लीज़ चाहे 24 घंटे निकाल के, 48 घंटे, 2 दिन निकाल के दिल्ली में आप सबकी ज़रूरत है। हमें किसानों के संघर्ष में जाना चाहिए। आज हम खाना खाते हैं तो किसानों की वजह से खाते हैं, उनके संघर्ष में साथ देना चाहिए। हम भी कल को जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और हम सारे ट्राई सिटी के लोगों से यही अपील करने के लिए आज चौक पे खड़े हैं कि आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे। देखिए, अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए ये यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है किसानों के समर्थन में, कि अन्य वर्ग भी किसानों को समर्थन देता हुआ नजर आए और उनके हक की आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आए। जी सुनील। विनीत, जरा यूथ से समझने की कोशिश करिए कि किसानों के हक में अपने किसान जत्थेबंदियों के साथ तो यूथ खड़ा है, लेकिन जो तमाम लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, ये कितना सही मानते हैं? और यूथ क्या मानते हैं कि बाकी राजनीतिक दलों का सहयोग या फिर राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सुनील, क्योंकि अगर इस पूरे आंदोलन की बात करें तो इसमें यूथ की अलग ही भूमिका नजर आई है। यूथ जो है वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में आगे बढ़ता हुआ नजर आया। हरियाणा में भी जब हमने तस्वीरें दिखाई थी, जब पुलिस बैरिकेडिंग करके किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें यूथ आगे आया था। उन्होंने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका था और उसके बाद यूथ ही आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। और इस वक्त मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, यूथ की तस्वीर है। यूथ जो है वो #वी स्टैंड विद फार्मर इस टैग के साथ सड़कों पर हुआ है। सीधे तौर पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि फंडिंग हो रही है राजनीतिक पार्टियों की, खास करके कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस जो है वो इस मामले में तूल देने पे तुली है ताकि किसान दिल्ली को घेर सके, उनके अपने मुद्दे जो हैं वो हल होते हुए नजर आए। तो ऐसे में यूथ किस दृष्टि से देखता है इस पूरे एजिटेशन? यूथ पूरे इस संघर्ष में किसानों के साथ है, चाहे जो मर्जी हो जाए, यूथ उनके साथ खड़ा जाएगा। किसानों को बरगाने की बात कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं। अगर किसानों को फंडिंग हो रही होती तो वो धूप पे प्यासे सड़क पे ना बैठे होते, आज उन होटलों में जाके दिल्ली में आराम करते। सो आज ये जो फेक प्रोपेगेंडा जो मोदी सरकार किसानों के खिलाफ चला रही है, यही हमारी अपील है सबसे कि आज अगर ये किसानों पे बात है, कल आप पे भी आएगी, चाहे आप शहरों के निवासी हैं, चाहे आप गांव के निवासी हैं। कल शहर वालों को कहेंगे कि आप अपने अपने मकान का किराया दीजिए। सो यूथ मनोज, राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीति की जा रही है इसमें। सर, हम राजनीति, हमने पहले ये बात बोली है, राजनीति से ऊपर उठ के हम किसी पार्टी से नहीं है। हम पहले किसान के बेटे हैं, तो हम किसान के बेटे के लिखा हुआ है किसान के पुत्र के नाते कर रहे हैं बस। मनोज, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अपना झंडा छोड़ के किसानों के झंडे के नीचे आके ही समर्थन करना चाहिए, तभी सक्सेसफुल हुआ, आज यहाँ तक पहुँच गया और आगे प्राइम मिनिस्टर इस पर इस्तीफा देंगे, ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे ये तक कह रहा है यूथ, सीधे तौर पर समर्थन कर रहा है। हालांकि पुलिस यहां पर आ चुकी है, चंडीगढ़ पुलिस जो है वो यहां पर आ चुकी है और इनको यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहा हूं, ये मटका चौक की तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ का सेक्टर 17 का मटका चौक है, जहां पर जो यूथ है वो लामबंद होता हुआ नजर आया, किसानों के हक की आवाज को बुलंद करते नजर आए हैं। कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि आंदोलन जो है वो कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस फंडिंग कर रही है, राजनीति हो रही है। बीजेपी के नेता कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, बीजेपी की आरएस का तो और बीजेपी का तो क्या ही कहना, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो भी कहते भी अतवादी आए हुए है। ये ਅਸੀਂ मैं एक खुद किसान का पुੱਤ हाँ, ਅਸੀਂ खुद उत्थे गए हुए हैं सारे, साडे पिंडों ला लो। ਅਸੀਂ चंडीगढ़ ट्राई सिटी ਨੂੰ मैं यही अपील कर रहा भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। विनीत, रोकूंगा और ये भी समझने की कोशिश करिएगा कि बैठक चल रही है दिल्ली में किसान जत्थेबंदियों के साथ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक चल रही है। उस बैठक से इस यूथ को क्या उम्मीदें हैं, जल्द लौटूंगा। विनीत, बने रहिएगा एक ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि जहां जहां से तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर ओर विरोध के स्वर फूटते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ लिए चलेंगे, जहां पर मटका चौक पर हमारे सहयोगी विनीत कपूर मौजूद हैं। यूथ वहां पर अब किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। किसानों दा पुत्र इस तरह के कपड़े पहनते हुए और टी शर्ट पहनते हुए एक संदेश देने का काम भी कर रहे हैं किसानों के लिए। ये किसानों के पुत्र यानी कि सीधे तौर पर यूथ। और विनीत, जो बैठक चल रही है उस पर क्या कुछ सोचता है ये युवा? क्या बातचीत से हल निकलेगा? उम्मीद क्या है? बिल्कुल, देखिए बातचीत कर लेते हैं क्योंकि यूथ यहां पर लामबंद होता हुआ नजर आया। और एक और पोस्टर दिखाऊंगा कि यदि नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी की ढाल हैं तो याद रखिए किसान उनका काल है। हैशटैग दिल्ली चलो। ये यूथ ने एक नई मुहिम जो है वो शुरू की है और इस मुहिम को ये आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आज का इनका ये प्रदर्शन था, लोगों को जागरूक करने के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसानों को समर्थन करें और दिल्ली चलो के नारे के साथ किसानों के धरने में शामिल होते हुए नजर आए। मनोज, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बैठकों का दौर जारी है। आज भी विज्ञान भवन के अंदर एक बैठक की जा रही है जिसमें राजनाथ सिंह जो हैं वो अगुवाई कर रहे हैं। किसानों की जत्थेबंदियां वहां पर पहुंची हैं और हम भी चाहते हैं कि ऐसी बैठकें हों ताकि हल जरूर निकले। आपको क्या उम्मीद है कि केंद्र क्या इस समस्या का हल करने के उद्देश्य से ये बैठकें कर रहे हैं, या फिर अभी भी आपको लगता है कि इसमें भी कोई संशय बरकरार रहेगा कि केंद्र जो है अभी भी किसानों को राहत ना दे? सर, संशय तो है ही है। 3 दिन हो गए वहाँ, 3 दिन 4 दिन के बाद उनको आज याद आई है। अगर वो किसान का भला चाहते तो 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, 4 दिन वहाँ पे हो गए। अब उन्होंने बात करने की बात की है, अभी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम काम कर देंगे। तो उनको मतलब 2 महीने से पहले आके पंजाब में जब किसान ने अपनी ताकत दिखाई, फिर उनको याद आई कि किसान के बारे में हम सोचना है। 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, अब तक याद नहीं आई। जो हमारे माँ बाप वहाँ पे भूखे इतनी ठंड में वहाँ बैठे हैं, तब इनको याद आई। आज आपको लगता है कि इस तरह की बैठकों से हल निकलेगा? सर, हल अभी तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हल निकलेगा अभी तो डर के मारे करेंगे। इनको कोई किसानों से प्यार नहीं है। अब इनको पता लग गया अब इनका बनेगा क्या। सारा देश, पूरा वर्ल्ड अब इनके पीछे बढ़ गया। सारा वर्ल्ड किसान के साथ खड़ा है और ऐसे ही खड़ा रहेगा। हमारा मकसद ये है कि ट्राई सिटी के लोग वहाँ पे जाके इनका समर्थन करें। बिल्कुल, ट्राई सिटी के लोग समर्थन करें। बैठकों से उम्मीद नहीं है, क्या कहोगे आप? क्योंकि आप भी यहाँ पर
बतौर यूथ आए हो, पॉलिटिकल पार्टियों की बात छोड़ दें, छात्र संगठनों की बात छोड़ दें, लेकिन बतौर यूथ आप यहाँ पर आए हो, अपने आप को आप भी किसान का बेटा बता रहे हो। सबसे पहले तो किस गांव से संबंधित हो, पंजाब के किस इलाके से संबंधित हो, कितनी ज़मीन आप? मेरा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਮੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ किसान लोगों की लोड़ है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ सारे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोग जो हैं वो किसानों के साथ खड़े हों, क्योंकि आज किसान को लोगों के समर्थन की जरूरत है और यही समर्थन जुटाने का प्रयास जो है वो ये यूथ करता आ रहा है। जी सुनील। विनीत, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो बैठकें चल रही हैं क्या उससे उम्मीद है? यूथ कह रहा है कि उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर क्या किस तरह की और बैठकें चाहेगा यूथ, युवा, और क्या चाहता है? क्योंकि अब तक तो ये मांग हो रही थी कि कृषि मंत्री आए, वो बैठकें करें, हमारी बातें सुने। अब तो बैठक चल भी रही है, तो क्या कोई पॉजिटिविटी, कोई किसी तरह का ऐसा संदेश युवाओं के जहन में उत्पन्न हो रहा हो कि इससे हल निकल जाएगा? देखिए सुनील, अगर हम इन बैठकों की बात करें तो जैसे कल हम इस मसले पर कल भी चर्चा कर रहे थे कि कब बैठकें शुरू होंगी, क्योंकि कल ही प्रपोजल आ चुका था, कल ही निमंत्रण आ चुका था कि 3 बजे हम बैठक करेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की स्टेटमेंट निकलकर सामने आती है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि किसान कानून केंद्र की मोदी सरकार जो लेकर आ रही है, इससे किसानी जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगी। वो कह रहे हैं कि किसान की आमदन दुगनी होगी, यानी अभी भी उनका जो रवैया है उस पर केंद्र की मोदी सरकार कायम है। और आज की जो बैठक है उस बैठक के जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि आज भी एमएसपी पर चर्चा जरूर होगी, इंश्योरेंस देने का काम करेंगे कि हम एमएसपी जो है उसको जारी रखेंगे, लेकिन यह चर्चा नहीं होगी कि क्या सरकारी एजेंसियां पहले की तर्ज पर मंडियों के अंदर किसानों की फसल खरीद करने के लिए आएंगी, या फिर यह चर्चा नहीं होगी कि इस वक्त जो मक्का का मंडियों के अंदर हाल हुआ कि 1800 रुपए मक्का का एमएसपी था, किसानों को मिला कितना? 600 रुपए से 700 रुपए तक। कोई खुशकिस्मत इंसान ऐसा होगा जिसको 900 रुपए या 1000 रुपए किसी सरकारी कंपनी ने दे दिया होगा, अदरवाइज तो बहुत बुरी स्थिति थी मक्का की। तो अगर ऐसी ही गेहूं की बात करें या धान की बात करें, अगर ऐसी स्थिति इन फसलों की होती है तो जो किसान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है और उसकी फसल की खरीद एमएसपी पर नहीं होती, तो फिर उसका क्या हाल होगा? इसी का जवाब लेने के लिए आज बैठक की जा रही है। लेकिन बैठक को यूथ किस तरह से देखता है, आप किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? क्योंकि सवाल बहुत से हैं। सवाल ये है कि इन बैठकों का क्या हल निकलेगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रही है। आज भी हम अगर बात करें तो यहाँ पर दुष्यंत गौतम आए, बीजेपी की सीनियर नेता हैं, वो जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते नजर आए कि हमने बंधुआ मजदूरी से किसानों को बाहर निकालने का काम किया। पहले किसान बंधुआ मजदूर थे, आड़ती से पैसा लेते थे और जब वो पैसा नहीं दिया जाता था तो आड़ती या तो किसान की जो जमीन है उसको कुर्क कर लेता था या फिर उसके पशु निकाल लेता था। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं? मैं जी, जो आप बातचीत की बात करें, जो इस मसले का हल है वो तो निकलेगा तो बातचीत से ही। लेकिन आप देखो, अगर जैसे मैं छोटा किसान हूं, अगर मुझे रात को 2000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो मैं आड़ती के पास तो जा सकता हूं, मैं अंबानी अडानी के पास थोड़ी जाऊंगा, रात को भी मुझे पैसे चाहिए। और जो पंजाब में, हरियाणा में, जहां पे भी आड़ती और किसान का जो रिश्ता है वो माँ बेटे वाला रिश्ता है। कभी भी पैसे की जरूरत है, कोई भी जरूरत है, आड़ती हमेशा वहां पे मौजूद रहता है और मदद करता है किसानों की बहुत टाइम से। तो जो बैठक की आप बात कर रहे हो, कल जब उन्होंने कहा, पहले तो वो शर्तों के साथ बैठक करने को कह रहे थे भी आप वहां पे ग्राउंड में जाके वहां पे रैली करोगे तो ही हम आपसे बैठक करेंगे। लेकिन उनको जब उन्होंने देखा कि लाखों की संख्या में किसान वहां पे पहुंचे हैं तो डर के मारे उन्हें ये बैठक रखनी पड़ी है। और जब बैठक के लिए उन्होंने इन्वाइट किया तो तभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो बिल बहुत अच्छे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। बैठक की बात की जा रही थी कि बैठक करो, सभी पार्टियां कह रही थी कि बैठक करो, 3 तारीख का इंतजार ना करो। आज वही बैठक हो रही है, क्या ये बैठक नतीजा दे पाएगी? क्या हल होगा इस तरह की बैठकों से? हल तो बैठक से ही होगा, लेकिन आज जो बैठक हो रही है
आज भी कहीं ना कहीं किसानों के मन में आशंका है, डर है, क्योंकि पहले भी बैठकें हो चुकी हैं। बैठक का जो नतीजा लिया 3 तारीख पर, फिर भी प्रधानमंत्री वाराणसी में ये बयान दे रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स हैं, हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स हैं, ये जो रिफॉर्म्स हैं ये किसानों की आमदनी दुगनी करेंगी। ये तो वही बात होगी, आप हमें फायदा दे रहे हैं बट हमें तो फायदे की जरूरत ही नहीं है। हम तो अपने पुराने सिस्टम से ही खुश हैं, किसान अपने पुराने सिस्टम से ही खुश है। सिस्टम से खुश है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि वो चाहते हैं कि किसान भी कहीं ना कहीं खुशहाल हो, किसान के ऊपर जो कर्ज है, जो बोझ है वो कम हो, और वो ये कानून जो है काम करने का काम करेंगे। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं आप? सर, अगर बीजेपी सरकार ये चाहती है कि आज का किसान है, जो मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किसानी बैकग्राउंड है सारा, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो अगर बीजेपी सरकार ये चाहती है कि किसान खुशहाल हो तो एमएसपी हटा के किसान खुशहाल नहीं हो पाएगा। जो आज गेहूं का रेट 1920 था पिछले सीजन का, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, 1920 था पिछले सीजन का, तो उस 1900 को 2900 करे। जो धान का रेट है 1800 है, 1700 है, उस 1800-1700 को 3500 करे। किसान तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा ना जब उसको फसल का रेट डबल मिलेगा। किसान का कर्जा क्यों चढ़ेगा अगर फसल का ही रेट डबल हो जाएगा? किसान कर्जा क्यों लेता है? क्योंकि उसको मेहनत करी हुई का अपना फल नहीं मिल पा रहा पूरा, तो किसान कर्जे में दब रहा है। ठीक है, और जो ये बात करते हैं कि आड़ती और किसान, आड़ती किसान की जमीन कुर्क कर लेता है, आज का इतिहास है, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। ऐसे हम बहुत ही कम चांसेस सुनते हैं कि आड़ती ने किसी की जमीन कुर्क कर ली या अपने पशु ले गया जिम्मेदार के। बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर यूथ मानता है कि बैठकों से हल होगा, लेकिन बैठकों से पहले अपना जो रवैया है उसमें केंद्र को बदलाव करने की जरूरत है। अगर वाकई में ही उस बदलाव के साथ टेबल टॉक की जाती है, अगर वाकई में ही डिबेट होती है, तो फिर हल निकलता नजर आएगा। नहीं तो ये बैठकें जो हैं वो बेनतीजा ही रहेंगी और किसानों का आंदोलन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह से इन दिनों चलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनीत, 2 घंटे के लगभग हो चुके हैं इस बैठक को, और ये बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है इन कानूनों के बारे में। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। तकरीबन आपको बता दें 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। आपको ये बता दें कि इसके पहले भी बैठक 3 दिसंबर को होने जा रही थी, लेकिन देश भर में किसानों के बढ़ते दबाव के बीच ये बैठक रखी गई। आपको ये भी बताते चले कि देखना यह है कि इस बैठक का आखिरकार क्या कुछ फलसफा रहने वाला है, क्योंकि किसान अभी भी असमंजस में है। 35 किसानों के संगठनों की ये बैठक केंद्रीय मंत्रियों के बीच, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली लिए चलेंगे, राजीव हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, अभी भी किसानों के मन में तो शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, ये बैठक चल रही है, उम्मीद किस तरह की है और क्या कुछ अभी तक इस बैठक के बाद बाकी बाहर तस्वीरें देखने को मिल पा रही हैं, प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल पा रही हैं? राजीव, देखिए बिल्कुल बता जिस तरीके से किसानों के जो संगठन है, यानी कि 35 संगठन ऐसे हैं जो स्टम रेल भवन के विज्ञान भवन के अंदर है और कहीं ना कहीं कि सरकार से बात करने की कोशिश की जा रही है, मगर सरकार अभी भी उनसे बात कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों को मन में जो दुविधा है, यानी कि जो नए बिल को लेकर जो किसानों को मन में दुविधा है, वो दुविधा आज दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में जरूर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने बॉर्डर तक रोक दिए गए थे और यहाँ तक कि अब दिक्कतें जनता को भी आने लगी थी। इसीलिए सरकार ने उनके पास प्रस्ताव रखा था कि आप लोग आइए और बैठ के बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। मगर जिस तरीके से दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक के अंदर सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जो किसानों की मांग है या फिर उसको कहीं ना कहीं गौर किया जाए, या फिर जो उनके मन में शंकाएं हैं, यानी कि कह सकते हैं जो एमएसटी को लेकर जो उनके मन में शंकाएं हैं, वो भी दूर किए जाए। मगर कहीं ना कहीं जो दुविधा है जब तक दूर नहीं होगी। राजीव, सूत्र क्या बता रहे हैं? 2 घंटे का समय तकरीबन होने को आया इस बैठक को संचालित होते हुए, लेकिन किस चीज पर ज्यादा विचार विमर्श हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एमएसपी पर भी मनाने की बात हो रही हो और इन कानूनों पर भी किसान जत्थेबंदियां, जो किसान के संगठन हैं, जो शीर्ष नेतृत्व किसान के संगठनों का वहां पहुंचा हुआ है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कानूनों के बारे में समझाइश दी जा रही हो, समझाने की कोशिश की जा रही हो? क्या कुछ अपडेट है राजीव? देखिए बिल्कुल अपडेट जो निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बातचीत जरूर चल रही है। बातचीत के अंदर यही ज्यादा रखा जा रहा है कि जो किसान है या किसानों के जो संगठन है, उनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से बिल जो उनके फायदेमंद है, ना कि किसी और दिक्कत से, जो क्योंकि जो उनके मन में वहम है, यानी कि दुविधाएं हैं, उसको दूर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। सरकार जो बिल लेके आई है वो किसानों के हक में है, मगर देखना होगा क्या किसान इन उनकी जो संतुष्टि पूरी करते हैं या फिर इसी तरीके से दुविधा में रहते हैं। अगर दुविधा में रहे तो प्रदर्शन और भी ज्यादा होता रहेगा। मगर केंद्र सरकार कोशिश कर रही है ताकि किसान अपनी मांगों से हट सके, यानी कि उनको समझाने के साथ साथ उनको ये बताया जा सके बिल से कितना बेनिफिट है और किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। ये सारी बैठक के अंदर बातचीत चलेगी। बातचीत के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि किसान अपनी कह सकते जो उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए और सरकार उनको समझाने के साथ साथ जनता यहाँ से के जो प्रदर्शन पर बैठे हैं उनको हटाकर वापस भेजने की कोशिश करेगी। मगर देखना होगा जिस तरीके से किसान अभी भी अड़े हुए हैं, उन्होंने पहले भी स्पष्ट कहा था कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं करेगी हम मानेंगे नहीं। मगर अब जब बातचीत के लिए 35 जो किसान संगठन है वो आ चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत का दौर जरूर लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं ये कोशिश ये की जा रही है कि कुछ ही समय के अंदर बैठक खत्म हो जाएगी। मगर देखना होगा कि किस तरीके से बैठक खत्म होती है या किसानों की जो संतुष्टि है क्या आज वो हो पाएगी पूरी। अगर हो पाती है तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, अगर नहीं हो पाती है संतुष्टि तो प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी राजीव, 2 घंटे हो गए हैं इस बैठक को चलते चलते, कितनी देर और ये बैठक चलेगी और क्या इस बैठक के बाद फलसफा रहने वाला है? क्या प्रेस वार्ता सरकार की ओर से की जाएगी? क्योंकि किसान तो लगातार प्रेस वार्ता करते हुए ये बता भी रहे हैं कि देखिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, यानी कि जो उन्होंने मांगें रखी हैं वो मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वो तो दिल्ली के चौखट से, दिल्ली के दरवाजे से उठने वाले नहीं। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कह सकते हैं जो दिल्ली का जो बॉर्डर है उसको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर उनकी एक ही डिमांड है कि बिल वापस लिया जाए या
हमें जब प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए, मगर जंतर मंतर पर दी जाए प्रदर्शन करने की अनुमति। मगर बात करें कि सरकार की, तो सरकार ने निरंकारी ग्राउंड जरूर दिया था प्रदर्शन करने के लिए, मगर अभी भी सरकार उनको समझाने की कोशिश करेगी। जिस लगभग 2 घंटे का समय हो चुका है, विज्ञान भवन के अंदर जो बैठक चल रही है उसके अंदर 35 गठन जरूर है, और सरकार कहीं ना कहीं ये जरूर समझाने की कोशिश कर रही है कि इस बिल से कितना फायदा है, ना कि उनको नुकसान है। अगर उनके मन में जो कोई दुविधा है कि इस बिल से नुकसान होगा या उनको कोई एमएसपी वगैरह की दिक्कतें होंगी, वो एमएसपी वगैरह की दिक्कतें इसमें नहीं होगी, बल्कि उनको फायदा है। आप देखना होगा सरकार के जो कह सकते हैं जो नेता है वो कितना समझा पाते हैं इन किसानों को। जी बिल्कुल। और जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं राजीव, आप भी लगातार बात कर रहे हैं किसानों से, और जो बैठक चल रही है बाहर किस तरह की गहमा गहमी विज्ञान भवन के बाहर? बता दें, बाहर की बात करें तो बाहर कहीं ना कहीं जो किसान संगठनों के साथ जो नेता आए थे, जिनको अनुमति नहीं मिली इस बैठक के अंदर जाने के लिए क्योंकि छोटे किसान थे, और वो भी कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर शामिल होने के लिए आए थे। मगर बात करें, जैसे हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश करी है, तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। मगर देखना है क्या आज ये बैठक के जो नतीजे लेके आएगी, या फिर इसी तरीके से जैसे पहले बैठकें खाली रही हैं, क्या ये भी बैठक खाली रह पाएगी, या कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार मुश्किलों के साथ साथ किसानों को समझाने की भी कोशिश कर रही है। मगर देखना होगा कि किसानों की जो दुविधा है क्या सरकार वाकई में दूर कर पाएगी, क्योंकि आने वाला समय ही बता पाएगा। क्योंकि अब कुछ देर के अंदर ही शायद बैठक खत्म होने वाली है, और किसानों की जो दुविधा है क्या वो दूर हो पाएगी आज? जी बहुत शुक्रिया राजीव, नज़र बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको ये बता दें कि ये बैठक चल रही है सरकार और किसान संगठनों के बीच। 35 किसान संगठनों को बुलाया गया, और इस बैठक की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो भी मौजूद हैं इस बैठक में। साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं। देखना यह है कि क्या इस बैठक के बाद बात बनती है या फिर नहीं बनती है। और अगली खबर का रुख करेंगे हरियाणा के चरखी दादरी से। विधायक सोमवीर सांगवान ने खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जी हां, किसान कानूनों को लेकर जो लगातार विरोध हो रहा है उसमें हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, खट्टर सरकार को बड़ा झटका लगा है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक ने कहा है कि किसानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। इसके चलते आज मैंने 36 बिरादरियों से बात करके सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने रविवार को ऐलान किया था कि वो पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं, और अब लिखित में पत्र देकर अपना समर्थन वापस ले लिया है। किसानों के हित में उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी। अगर यह कृषि कानून किसानों के हित में है तो किसानों को जागरूक करने का काम क्यों नहीं हो रहा। विधायक सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान भी हैं, और ऐसे में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। एक और बड़ी खबर, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। और अगली खबर का रुख करेंगे, बड़ी खबर हरिद्वार के लक्सर से। आपको बता दें, जहां पर रोड ग्राम धनपुरा में नेशनल हाईवे 58 की ओर से बनाए जा रहे नाले निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। नाला अभी इस्तेमाल में भी नहीं आ पाया, उसके पहले ही बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, यानी कि वो अब फटने की स्थिति में है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता चेक करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचते हैं। लगभग 1 किलोमीटर तक यानी कि धनपुरा में घटिया सामग्री लगाकर नाले का निर्माण कर दिया गया। संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजस्व को चूना लगाने का काम हो रहा है। और एनवी न्यूज़ ने पहले भी घटिया निर्माण की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन संबंधित विभाग के आला अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेगा और ये निर्माण कार्य यूं ही चल रहा है। हालांकि तस्वीरें आप देखिए, यहाँ घटिया निर्माण यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं ये विकास योजनाएं।
सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विकास खरे तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। विकास, पहले भी इन खबरों को दिखाया जा रहा था और लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए, लेकिन विभाग के कान पर, अधिकारियों के कान पर तो जू नहीं रेंग रहा है। अब इस मामले में बाकी कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, क्योंकि घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है योजनाएं। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें ये नारा लक्सर से लेकर हरिद्वार तक बनना, और बात किया तो सरकार के द्वारा लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि आम जनता को जो हर सुविधा वो दी जाए, ताकि जिससे आने वाले टाइम में जनता को परेशानी ना हो। बात की जाए तो फिलहाल में लक्सर के गांव जी विकास, ये लगाया जा सकता है कि जिस तरह की सरकार के जो पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और बात की जाए सुनील, लगातार एनबी न्यूज चैनल इस खबर को प्रमुखता से दिखा चुका है, और अब तक भी जो आला अफसर है, जो अधिकारी है, वो भी अब तक कुंभकर्ण की नींद में, और अब तक भी धनपुरा में किसी तरह का कोई भी इंडक्शन आला अधिकारी के द्वारा नहीं लिया गया है, क्योंकि बावजूद इसके सरकार पूरी तरह से जो है अब जनता के लिए सुविधा नए नए तरह की योजना के तहत सुविधा चला रही है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो सुनील, आज जो यहाँ पर NH 58 का नाला निर्माण चल रहा है, इसमें पूरी तरह से धांधली की जा रही है, क्योंकि नाले में पूरी तरह से नाला शुरू होने से पहले ही दरारें बड़ी बड़ी पड़ चुकी है। ग्रामीणों का साफ तौर पे यह कहना कि यह नाला आने वाले दिनों में हमारे लिए भी घातक होगा, और इस नाले से जो हमारे घरों में पानी भरेगा। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो आला अफसर है, जो अधिकारी है, वो कुंभकर्ण की नींद में नजर आ रहे हैं। सुनील, क्या वजह मानी जा रही है कि अधिकारी इस पूरे मामले में हिला हवाली कर रहे हैं, और वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है विकास? क्योंकि अगर इस तरह के निर्माण कार्य होंगे तो इन निर्माण कार्यों का तो कोई मतलब होता ही नहीं, ये तो सिर्फ फाइलों में दर्ज हो जाते हैं कि निर्माण कार्य हुआ है और पैसे का अंदरबांट हो जाता है। बिल्कुल सुनील, बात किया तो इस तरह के जो कार्य निर्माण है वो सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं, और जो आला अफसर है वो फाइलों में इनको जो है सीमित रख दिया जाता है। क्योंकि धरातल पर अगर देखा जाए तो जिस तरह एनबी की न्यूज फिलहाल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो हमने यहाँ पर पाया कि जो घटिया सामग्री पूरी तरह से यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि जो सरकारी जो मानक है, मानकों के अनुरूप यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। तो साफ तौर पर ग्रामवासियों का भी यह कहना कि जो घटिया सामग्री लगा गई है, उसको ठेकेदार के खिलाफ साफ तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो संबंधित अधिकारी है जो इसमें लिप्त पाए जाए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में सुनील, बात की जाए तो लगातार अगर इस तरह से घोटाला चलता रहेगा, क्योंकि सरकार लगातार ये दावे करती है कि हमारे द्वारा नए नए कार्य योजनाएं चलाई जाए, लेकिन बात करें तो ये योजना तो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, और जनता के जो पैसों का साफ तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। और बात किया तो सुनील, अब तक एनबी न्यूज इसको कहे कई बार ये खबर दिखा चुका है, लेकिन अब तक भी जो आला अफसर है पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में, आला अफसर के अधिकारों पर अब तक कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। सुनील, बिल्कुल, अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रहा विकास, और इस तरह की खबरों को दिखाने का, उठाने का मकसद ही यही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरह से दम तोड़ रही हैं, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, और अधिकारी और जो ठेकेदार मिलकर किस तरह से लूटपाट मचा रहे हैं, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ के स्थानीय विधायक से बात हुई या जनप्रतिनिधियों से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है विकास? स्थानीय विधायक से बात करें तो स्थानीय विधायक का भी साफ तौर पर कहना है कि जो आला अधिकारी उनसे बात करी जाएगी। पहले भी इससे पहले भी जो एनबी न्यूज चैनल की टीम ने विधायक से पूछा था कि जिस तरह से जो है आपकी विधानसभा में इस तरह की घटिया निर्माण का कार्य हो रहा है, आखिरकार कब तक ये भ्रष्टाचार की जो नाला ये भेंट चलता रहेगा? इसमें जो है जो आला अधिकारी वो भी आते हैं, चले जाते हैं। हालांकि आज धनपुरा में जो है जो अधिकारी है, संबंधित जय है, वो यहाँ पर पहुंचे थे, और ग्रामीणों ने उनको लंबे हाथों वो यहाँ पर मौके पर लिया, लेकिन अधिकारी पूरी तरह से दम तोड़ते हुए नजर आए। इसको लेकर अब तक भी जो विभाग की तरफ से जो नए ठेकेदार है, जो इनकी जो कंपनी है जिनके द्वारा ये नाले का निर्माण किया गया, उनके खिलाफ भी अब तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं हुई, और विभाग के अधिकारी आते हैं तो लीपा पोता करके यहाँ पर चले जाते हैं। तो इस तरह से बात की जाती है, अगर संबंधित अधिकारी पर फिलहाल रहते वक्त यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तो जो भ्रष्टाचार जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं और भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। सुनील, डीएम इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं विकास? क्योंकि इस मामले में फिर डीएम से बात हुई होगी आपकी, उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी हैं? क्यों आखिर इस मामले में हिला हवाली बरती जा रही है विभाग के द्वारा? अगर जिलाधिकारी डीएम की बात करें तो हरिद्वार सी रविशंकर का साफ तौर पे कहना, खुद हरिद्वार डीएम से मेरी इस पर वार्तालाप हुई थी, तो डीएम साहब ने साफ तौर पे यह कहकर पल्ला झाड़ दिया
कि इसकी जो गुणवत्ता की जांच है वो हमारे द्वारा करी जाएगी, लेकिन आखिरकार वो तो आने वाला वक्त बताए कि कब तक हरिद्वार डीएम इस नाले की जांच करवाते हैं या इस तरह ही अधर में ये नाला लटका रहेगा। बात की जाए तो पिछले दिनों जब एनबी न्यूज की टीम मौके पर यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर जो खबर दिखाई थी, उस वक्त भी जो है एसडीएम यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम के द्वारा भी कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। सुनील, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कब गाज गिरती है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,